नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने अपनी बात रखूंगा। 2 दिन पहले जब मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला किया और इसका ऐलान किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमले शुरू हो गए। और हमले भी किन की तरफ से? खुद उन्हीं के समर्थकों की तरफ से। तो ये कहा जाने लगा कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े एक्शन का ऐलान होगा, उल्टा जाति जनगणना का फैसला करके सरकार ने अपने ही लोगों पर एक बड़ा हमला कर दिया है। लेकिन 24 घंटे बाद यानी कल दोपहर के बाद से तोपों का मुंह मुसलमानों की तरफ घूमता नजर आया। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि कल दोपहर के बाद मुझे टीवी चैनलों में काम करने वाले अपने कुछ पुराने सहयोगी और साथियों के फोन आए और उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि क्या इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था होती है, क्या मुसलमानों में जातियां होती हैं, जातियों के आधार पर क्या समाज में कोई वर्गीकरण है, क्या जातियों के नाम पर कोई भेदभाव होता है। तो मैंने वजह जाननी चाहिए कि आखिर क्यों पूछ रहे हो, क्या वजह है, और सबके सवाल एक जैसे थे। उसके बाद शाम को मैंने देखा कि कुछ वीडियो लोगों ने बनाए हैं जिसमें सवाल उठाया गया है कि जाति तो मुसलमानों से भी पूछी जाएगी और मुसलमानों को बतानी पड़ेगी। तो जो अब तक ये कहा जाता है कि साहब इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है, मुसलमानों में जातियां नहीं होती हैं, तो जब सरकार पूछेगी कौन जात, तो मुसलमान को भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने देखा कि कई टीवी चैनलों पर और कई न्यूज़ पोर्टल्स पर खबरें आई हैं इस तरह से कि जिसमें ये सवाल उठाया गया है कि जब मुसलमानों से जाति पूछी जाएगी तो वो क्या जवाब देंगे। मैं आपको दिखाता हूं, ये एक रात 11:38 पर आरएसएस का एक ट्विटर हैंडल है, पांचजन्य नाम से। इसमें आप देखिए लिखा गया है, देश में पहली बार मुसलमानों की होगी जातीय जनगणना। भारत में मुसलमानों की 40 जातियां हैं और उनकी भी अलग अलग गणना की जाएगी। पसमानदा समाज और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर चोट। भारत में पहली बार जनगणना के साथ मुस्लिमों की भी जातिवार जनगणना की जाएगी। इसमें पसमानदा मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के ठोस आंकड़े सामने आएंगे। भाजपा लंबे समय से मुस्लिम समाज में जातीय पहचान को सामने लाने की मांग करती रही है। तो ये पोस्ट है पांचजन्य। पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र है, वीकली निकलता है। तो उसके एक्स हैंडल से ये पोस्ट शेयर की गई है रात 11:48 पर। सुबह 11 बजे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, तब तक इस पर करीब 67,500 व्यूज आ चुके थे। उसके बाद मैंने देखा कि इससे संबंधित क्या खबरें हैं, तो गूगल में जब मैंने सर्च की तो मुख्य पेज पर 4 बड़ी स्टोरी सामने आती हैं। मैंने सर्च किया जाति जनगणना और मुसलमान, तो सबसे टॉप पे खबर आई TV9 भारतवर्ष की, जिसका हेडिंग है जातिगत जनगणना में मुसलमानों से भी पूछी जाएगी जाति, कौन आ सकता है ओबीसी कैटेगरी में, सवालिया निशान। दूसरा जागरण, देश में पहली बार मुसलमानों की होगी जातिवार गणना, पसमानदा समाज और मुस्लिम वोट बैंक की आगे होगा। तीसरा अमर उजाला की है, अब बदल जाएगी सियासत की तस्वीर, मुस्लिम जातियों के साथ धर्मांतरण का भी जुटाएगी डेटा सरकार, बाद में खबर है। TV9 में एक और खबर है, जातिगत जनगणना में क्या सिर्फ हिंदुओं की ही गिनती होगी या बाहर आएंगी मुस्लिमों की जातियां। उसके बाद कुछ और हमने सर्च किया तो फिर एक लंबी फेहरिस्त सामने आती है, जिसमें ये 3 जो मैंने आपको बताई हैं, TV9 भारतवर्ष की, कास्ट सेंसस में अमर उजाला की और दैनिक जागरण की। देश में पहली बार मुसलमानों की होगी जातिवार जनगणना, पसमानदा समाज और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर चोट। फिर आगे और खबर नवभारत लाइव की खबर है, नवभारत टाइम्स की,
मजबूरी का फैसला बनेगा मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मुस्लिमों के धर्मांतरण का आंकड़ा जुटाएगी सरकार, जाति जनगणना बदल देगी सियासी तस्वीर। फिर एक और घमासान न्यूज है, मुस्लिम समाज में पहली बार जातीय गणना, वोट बैंक से हक की लड़ाई तक क्या बदलेगा सियासी समीकरण। मुस्लिमों की हालत ऐसी है कि सुबह कुआं खोदता है और जातीय जनगणना पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, ये बरेली के हैं और बरेली के मौलाना तौकीर रजा का जो संगठन है बरेली समाज का, उसके ये प्रवक्ता माने जाते हैं। फिर एक और खबर नीचे MSN में दी है, जाति जनगणना में क्या सिर्फ हिंदुओं की होगी गिनती या बाहर आएंगी मुस्लिमों की जातियां। तो दोस्तों ये देखिए कि एक जैसी खबरें और एक जैसे हेडिंग, एक जैसा उनका सार, ये महज संयोग है या फिर कोई प्रयोग, ये समझने की जरूरत है। जब कल ऐसा लगने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं, मोदी सरकार के मंत्रियों के पुराने ट्वीट, उनके बयान सामने आने लगे, जिसमें अनुराग ठाकुर संसद के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में कि जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। एक और नितिन गडकरी का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं जो करेगा जात पात की बात उसको पड़ेगी लात। पिछले साल संसद के अंदर नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत में जातिगत जनगणना कराने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। लेकिन परसों जब इसका फैसला हुआ तो कई तरह के सवाल उठे और जब सरकार अपनों के हमलों से घिर गई तो तब अचानक आरएसएस की तरफ से ये फीडबैक लेने के लिए पत्रकारों को फोन किए गए कि आप पूछिए कि मुसलमानों में भी तो जातियां हैं, उनको भी तो बतानी पड़ेंगी। तो तब इस तरह की खबरें मीडिया में चलनी शुरू हुई, कुछ वीडियोस भी सामने आए और ये कहा जा रहा था पहली बार ऐसा होगा, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं होगा। तथ्यात्मक रूप से बात यह है कि जब 1931 में पहली और आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, उसमें भी मुसलमानों की जातियों की गणना की गई थी। उसमें सामने आया था कि मुसलमानों के किस वर्ग की कितनी आबादी है, वो आंकड़े मौजूद हैं। और फिर हाल ही में 2023 में जब बिहार में जातिगत जनगणना के नाम पर एक सर्वेक्षण कराया गया, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जातियों का, वहां भी मुसलमानों ने अपनी जाति बताई, उसके डेटा भी सामने आए और वो डेटा मौजूद है। उस पर कहीं किसी मुस्लिम संगठन ने कोई एतराज नहीं किया, कोई बवाल नहीं किया। और उसके आंकड़े अगर हम बात करें, बिहार के जो जातिगत आंकड़े सामने आए थे उसमें बताया गया है कि जो फॉरवर्ड मुसलमान हैं, फॉरवर्ड मुसलमानों में तीन, मोटे तौर पे तीन बिरादरियां आई हैं। इसमें सबसे ऊपर सैयद हैं, शेख हैं और पठान हैं। तो इन तीनों की जाति मिलाकर के लगभग 4%, 4.8 यानी करीब 5% फॉरवर्ड क्लास मुसलमान है, जिसमें सैयदों की आबादी 0.2279 और शेख बिरादरी की आबादी 3.8217 और पठान की आबादी 0.75 यानी करीब 0.5% के आसपास। तो तीनों बिरादरी मिला के 4% है। और बैकवर्ड क्लासेस यानी BC मुसलमान, पिछड़ी जातियों के जो है, जिसमें मारदिया और नलबंद, सुरजापुरी मुस्लिम एक्सक्लूडिंग शेख, सैयद, मलिक, मुगल एंड पठान, उसके बाद मलिक, इनकी आबादी मुस्लिम 2% बताई गई है। बैकवर्ड क्लासेस के मुसलमान, पिछड़े वर्ग के जो मुसलमान है बिहार में, उनकी आबादी करीब 2% है। और उसके बाद हम अगर बात करें कि जो अति पिछड़े मुसलमान हैं, यानी ये वो मुसलमान माने जा सकते हैं कि जो कालांतर में शूद्राज यानी जो दलित हैं उनसे कन्वर्ट हुए थे, तो उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उनकी आबादी करीब 10% है बिहार में और कुल मुसलमानों की पूरी आबादी 17% है। 17% में से करीब 5% अशराफिया तबके के मुसलमान हैं, नहीं अगड़े मुसलमान जिन्हें कह सकते हैं, और 2% पिछड़े मुसलमान हैं और बाकी 10-10.5% वो हैं EBC कह सकते हैं उन्हें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड मुस्लिम्स, जिसकी लिस्ट में आते हैं चिक, इनकी आबादी 0.036, कसाब, दफाली, धुनिया, नट,
पामरिया, भटियारा, भाट, मेहतर, लालबेगिया, हलालखोर, भंगी, मिरिसियन, इस तरह से बहुत सारी जातियों की लिस्ट है। 8 नंबर से लेके 38 नंबर तक करीब करीब 30 जातियां ईबीसी में आती हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में, जिनमें सबसे ज्यादा जो आबादी है वो है मोमिन, जुलाहा या अंसारी, करीब 3.5%, 3.545%। और दूसरे नंबर पर आती है यह आबादी के हिसाब से, अगर हम बात करें ईबीसी में, ये राइन या कुंजड़ा बरादरी 1.3988, बाकी सभी 1% से भी कम की आबादी है। इसी तरह से जब कर्नाटक में जातिगत जनगणना हुई तो वहां भी मुस्लिम जातियों के आंकड़े सामने आए, तेलंगाना में हुई तो वहां भी आंकड़े सामने आए, जब राष्ट्रीय स्तर पर होगी तो उसके आंकड़े भी सामने आएंगे। तो इसमें आपत्ति किसको है, या फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों को भी बताना पड़ेगा? तो मुसलमान तो पहले से बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 50 के दशक में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर आयोग बनाया था पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए, तो उसने सिफारिश की थी कि 1961 में जो जनगणना हो उसमें जातियों की भी जनगणना की जाए, क्योंकि आज़ादी से पहले अंग्रेज हुकूमत ने 1931 तक जातियों की जनगणना की थी। उसके बाद जाति जनगणना नहीं हुई। बताया जाता है कि 1941 में क्योंकि गृहयुद्ध चल रहा था, तो गृहयुद्ध के चलते जातिगत जनगणना नहीं हुई, उसके आंकड़े भी काफ़ी देर से आए थे। 47 में देश आज़ाद हुआ, 51 में पहली जनगणना हुई, तो उस वक्त पंडित नेहरू ने जातिगत जनगणना नहीं कराई, सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनगणना कराई गई, क्योंकि उनके लिए आरक्षण का प्रावधान था आर्टिकल 341 से 342 में, इसलिए उनकी संख्या जानना बहुत जरूरी था। पिछड़े वर्गों की तुलना जनगणना नहीं कराई गई। काका कालेलकर आयोग ने इसकी सिफारिश की कि अगर इनकी बेहतरी के लिए, इनके विकास के लिए कोई कार्यक्रम बनाना है तो उसकी जातिगत जनगणना करनी चाहिए, लेकिन 1961 में पंडित नेहरू ने जातिगत जनगणना नहीं कराने का फैसला किया। बाद में इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने भी जातिगत जनगणना नहीं कराई। हालांकि 1980 में बने बीपी मंडल आयोग ने जातिगत जनगणना कराने की सिफारिश की थी, क्योंकि जब उन्हें यह काम सौंपा गया था कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना है, तो उनके सामने डेटा की दिक्कत आई, उनके सामने डेटा अवेलेबल नहीं था। देश भर में घूम के बीपी मंडल ने एक अनऑफिशियल अंदाजे के मुताबिक डेटा जुटाया, उसके हिसाब से आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन उन्होंने भी कहा था, उस आयोग ने भी कहा था कि जातिगत जनगणना कराई जाए, नहीं कराई गई। बाद में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 2001 में भी जाति जनगणना की मांग हुई थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं कराई। 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार इस बात के लिए राजी हो गई थी कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन उसने आखिरी वक्त पे नहीं कराई। बाद में अपने सहयोगी दलों के प्रेशर में आके, दबाव में आके सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया जातियों का, लेकिन उसका डेटा अभी तक बाहर नहीं आया है। चलिए, कांग्रेस सरकार ने 2014 में जाते जाते वो डेटा बाहर नहीं लाई थी। 14 के बाद तो मोदी जी हैं, उन्हें डेटा सामने लाना चाहिए था, वो डेटा सामने नहीं लाए। अब जब जातिगत जनगणना का फैसला हो गया है और मुसलमानों के बारे में ये बात की जा रही है कि उन्हें जाति बतानी पड़ेगी, उन्हें भी अपनी जाति खोल खोल के बतानी पड़ेगी, तो उस पर देखना होगा कि मुस्लिम संगठनों की इस पर क्या राय है। आज हमने कई मुस्लिम संगठनों के नेताओं से या उलेमा से बात करने की कोशिश की, कुछ से बात हो पाई, कुछ से बात नहीं हो पाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी तक इस बारे में अपना कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो शामिल अलग अलग मुस्लिम संगठन हैं, उनकी तरफ से बयान आए हैं। सबसे बड़ा संगठन है जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी ने बाकायदा जातिगत जनगणना के फैसले का, सरकार के फैसले का स्वागत किया है, और उन्होंने एक बयान बाकायदा प्रेस में जारी करके इस फैसले का स्वागत किया है, और इसे बताया है कि इससे जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, जिनके साथ हजारों साल से अन्याय होता रहा है, उनके विकास के लिए योजना बनाने में आसानी होगी। मैं उनका बयान का कुछ पोर्शन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में उनका कोट है, जैसा कि संसद में दिए गए आधिकारिक बयानों से पता चलता है, सरकार अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी से परे जाति जनगणना के पूरी तरह खिलाफ थी, लेकिन ऐसा लगता है उसने अंततः इसकी प्रभावशीलता को स्वीकार कर लिया है। खराब मंसूबा और क्रियान्वयन के कारण
2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की विफलता एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हालांकि हमारा मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए और अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत संवैधानिक गारंटी को बरकरार रखने के लिए यह प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी और राजनीतिक दखल से मुक्त होनी चाहिए। तो ये बयान है जमाते इस्लामी का, जो कि एक प्रेस रिलीज के जरिए जारी किया गया है। जमीयत उलमाए हिंद एक बड़ा संगठन है मुसलमानों का, उसकी तरफ से इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हमारी मौलाना अरशद मदनी साहब के जो पीए हैं उनसे बात इस बारे में हुई थी, उन्होंने कहा कि वो मौलाना से बात करके बताएंगे। हालांकि 2 दिन का एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उनकी होने वाली है कल और परसों। उस बैठक, उसके एजेंडे में जातिगत जनगणना पर विचार लिखित रूप से शामिल नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद के 2 गुट हैं, एक मौलाना अरशद मदनी जिसके सदर हैं, दूसरा गुट है मौलाना महमूद मदनी, वो उसके महासचिव हैं। तो देखना होगा कि इस बैठक में वो क्या रुख अपनाते हैं और बाकी मुस्लिम संगठन इसको लेकर के क्या कहते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी मुस्लिम संगठन ने इस बात जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया है। और मुस्लिम समाज में पहले से चूंकि ओबीसी आरक्षण मुसलमानों को राज्यों में भी और केंद्र में भी, यानी सेंट्रल लिस्ट में भी मिलता रहा है, उसका फायदा उन्हें लगातार हो रहा है। तो इसलिए मुसलमानों को लेकर के जो एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि साहब इससे पसमानदा मुसलमानों को फायदा होगा, तो ऐसा लगता है कि जो तोपों का मुंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, उन तोपों का मुंह अब घुमा के मुसलमानों की तरफ किया जा रहा है, ताकि बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है समाज में, बीजेपी की कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके जहन में मुसलमानों के प्रति नए सिरे से नफरत पैदा हो जाए। अगर मुसलमानों को 27% आरक्षण में पहले से हिस्सेदारी मिल रही है, तो ऐसा क्या हो जाएगा कि मुसलमानों को क्या 27 से बढ़कर उनका 28 हो जाएगा? क्या कोई रेशो फिक्स हो जाएगा? इस बारे में अभी कोई तस्वीर साफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो पहलगाम के बाद एक माहौल बना था, युद्ध उन्माद का माहौल बना था, जिसमें यह लग रहा था कि साहब पाकिस्तान पर अब हमला हुआ कि तब हमला हुआ। पाकिस्तान के मंत्री भी बौखलाहट में बयान दे रहे थे कि भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। दुनिया के कई देश दोनों देशों को सलाह दे रहे थे कि युद्ध से बचा जाए। ऐसे में जातिगत जनगणना का जो फैसला मोदी सरकार ने किया है, वो इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश भी हो सकती है। और इस पर जब बवाल बढ़ा है तो उसमें मुसलमानों को घसीटकर एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। लगता है कि इस पर आगे क्या होगी, क्या इस हवा का रुख कैसे बदलेगा और इस पर इसके क्या अंजाम होंगे, इसे देखने के लिए कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। और रहा सवाल ये कि क्या मुसलमानों में जातियाँ होती हैं, क्या इस्लाम जातियों को मान्यता देता है, इस बारे में कल मैं आपको अपने दूसरे वीडियो के ज़रिए डिटेल जानकारी दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पे आप देख रहे हैं तो Facebook पर मेरे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। इस बारे में आपका जो भी विचार है उसे कमेंट करके आप बता सकते हैं, YouTube पर भी और Facebook पर भी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार।